ये कैसा गाना? हाँ, जिनेंद्र, वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराधायन सूत्र का 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 40वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो उवत्थायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं। येसो पंच नमोकारो सर्व पापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्, परमं भवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा, उत्तराधायन सूत्र का 33वें अध्याय पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आचार्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रतिष्ठा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, नाम कर्म की कल हमने पिंड प्रकृतियां पूर्ण देखी है। 75 प्रकार की पिंड प्रकृतियां थी। आज हम देख रहे हैं प्रत्येक प्रकृतियां। प्रत्येक प्रकृतियां यानी क्या कि जो स्वतंत्र एक सिंगल प्रकृति है। सिंगल प्रकृति है मतलब सिंगल प्रकार है और वो अपना अपना प्रभाव शरीर के ऊपर देते हैं। शरीर के लिए अपना अपना प्रभाव बराबर बताते रहते हैं। तो ये जो प्रत्येक प्रकृतियां है, ये प्रत्येक प्रकृतियां 8 प्रकार की कही गई है और इसमें सभी अपने अपने स्वतंत्र विशेषताएं लिए हुए हैं। किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। जैसे पिंड प्रकृति में एक बोले तो एक के साथ उनका समूह होता था। एक के साथ समूह के साथ जो होती थी उसको पिंड प्रकृति कही जाती थी। जैसे गति कहा तो 4 गति एक साथ है। ऐसे मतलब समूह के साथ जो है, समूह का एक जो लीडरशिप करने वाली गति होती है, एक नाम होता है, वो पिंड प्रकृति कही जाती है। पर प्रत्येक प्रकृति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, स्वतंत्र अस्तित्व से हमारे सामने आती है। तो उसमें प्रत्येक प्रकृतियां 8 प्रकार की कही गई है। 8 में सबसे पहले जो प्रत्येक प्रकृति है उसका नाम है पराघात नाम कर्म। पराघात नाम कर्म। पराघात नाम कर्म का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का प्रभाव होता है कि पराघात नाम कर्म के कारण से ऐसा प्रभाव होता है कि वह व्यक्ति सामने वाले शत्रु कितना भी प्रतिपक्षी, कितना भी प्रतिवादी हो, प्रतिपक्षी हो, शत्रु हो, कोई भी व्यक्ति हो सामने, वो कितना भी प्रभावशाली हो, पर जिनका पराघात नाम कर्म का उदय होता है उसके आगे सबको नतमस्तक होना ही पड़ता है। सबके सामने उदय होती है। वो कैसा भी काम करे, कितना भी किसी के साथ वाद विवाद करे, किसी के साथ कुछ भी कंपटीशन करे, कुछ भी करे, सब में उसकी विजय होती रहती है। पराघात नाम कर्म जो होता है वो व्यक्ति को अपराजय बना देता है। किसी के द्वारा वो पराजित नहीं हो पाता है, सभी को वो जीत लेता है, सभी के ऊपर अपना विजय स्थापित कर देता है। ऐसा ये पराघात नाम कर्म का विजय
नाम कर्म का प्रभाव होता है और इसके कारण से प्रभावी व्यक्तिमत्व तैयार होता है। जो कोई कोई व्यक्ति होते हैं, देखो हम लोग जिनको देखते हैं उनमें से कोई व्यक्ति अगर सामने आ जाए तुरंत हमारा हम नतमस्तक हो जाते हैं, एकदम प्रभावशाली किसी किसी के व्यक्तिमत्व को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसा प्रभावशाली व्यक्तिमत्व किन किन का होता है? जो नेता लोग होते हैं, जो प्रभावशाली नेता होते हैं, सभी नेता का नहीं होता है प्रभावशाली व्यक्तिमत्व। जिसका पराघात नाम कर्म का उदय होता है वही नेता प्रभावशाली होता है। जैसे अभी मोदी जी है, मोदी जी का व्यक्तित्व कैसा? एकदम प्रभावशाली है, उन्होंने संपूर्ण दुनिया पर अपना प्रभाव जमा लिया है। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तिमत्व वाले जो होते हैं उनका पराघात नाम कर्म का उदय होता है। इस कारण से उनको हर जगह पर विजय मिलती जाती है। ऐसे हमारे यहाँ घर के जो प्रमुख लोग होते हैं या हमारे संघ के प्रमुख लोग होते हैं या हमारे ग्रुप के साधु संस्थान के जो प्रमुख लोग, आचार्य उपाध्याय आदि जो लोग होते हैं या कोई साधु संत होते हैं, ऐसे प्रभावशाली होते हैं, उनका प्रभाव इतना पड़ता है, वो जो समाज के सामने जाते हैं तो तुरंत सभी लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा प्रभावी व्यक्तिमत्व होता है, तो उसको पराघात नाम कहते हैं। और ऐसे शास्त्र में जो आते हैं तीर्थंकर परमात्मा है, चक्रवर्ती होते हैं, उनका भी पराघात नाम कर्म का उदय होता है। इसलिए उनकी बात सारी दुनिया मानते हैं, सभी पूरी दुनिया में उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनका जो व्यक्तिमत्व होता है पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है। तो ये पराघात नाम कर्म का उदय के कारण से होता है। अब प्रभावशाली व्यक्तिमत्व तो मिलता है, पर प्रभाव दो प्रकार का हो जाता है। एक तो अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, अच्छे लोगों को सन्मार्ग में लगाना, जिसको प्रभावशाली व्यक्तिमत्व मिला हुआ है, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला है, पराघात नाम का उदय वाला है, वह व्यक्ति अगर उसके प्रभाव का सदुपयोग करे, लोगों को अच्छा सन्मार्ग दिखाए, अच्छे मार्ग में लगाए, तो वो सन्मार्ग वाला प्रभावशाली व्यक्तित्व, शुभ प्रभावशाली व्यक्तिमत्व कहलाता है। पर उसका दुष्प्रभाव भी होता है। बहुत सारे ऐसे गुंडे लोग होते हैं या दुराचारी लोग होते हैं या अत्याचारी लोग होते हैं, उनका भी अपना प्रभाव होता है। चोरों का सरदार होता है, गुंडों का सरदार होता है, उन लोगों का भी अपना प्रभाव होता है, उनके पास भी पराघात नाम कर्म का उदय होता है। इसलिए उनकी भी अपनी एक टोली बनती है, उनको भी सामने वो जैसे आते हैं तो लोग तुरंत उनको नमस्कार करते हैं, उनको जय जिनेंद्र करेंगे, उनके आगे झुकेंगे, उनकी बात को मानेंगे, उनका भी अपना प्रभाव पड़ता है। पर वो कैसा है? दुष्प्रभाव वाला प्रभाव पराघात है। पराघात नाम कर्म का उदय है, पर उन्होंने उसका विपरीत अर्थ निकाल लिया, विपरीत उपयोग कर लिया, गलत उपयोग कर लिया है। तो उसका गलत उपयोग भी होता है, सही उपयोग भी होता है। प्रभावशाली व्यक्तिमत्व एक चीज है, उसका उपयोग कैसे करना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो पराघात नाम कर्म के कारण से हमारा व्यक्तिमत्व प्रभावशाली बनता है, पर वो व्यक्तिमत्व कहाँ प्रभाव डालना है, कैसे लोगों को प्रभावित करना है, लोगों को कैसे दिशा देना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पराघात नाम कर्म का उदय होता है। फिर दूसरा होता है उच्छ्वास। उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होता है। हम लोग जिसको भी शरीर मिलता है, औदारिक शरीर है, वैक्रिय शरीर है या आहारक शरीर है, कोई भी शरीर जब मिलता है तो शरीर में पहले पर्याप्ति आती है। हमारी पर्याप्तियों में उच्छ्वास पर्याप्ति आती है, श्वासोश्वास पर्याप्ति। तो श्वासोश्वास पर्याप्ति ये उच्छ्वास नाम कर्म के कारण से आती है। शरीर को श्वास लेना पड़ता है, श्वास ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हवा नाक के द्वारा हम श्वास अंदर लेते हैं, बाहर भी छोड़ते हैं, अशुद्ध हवा को बाहर छोड़ते हैं, शुद्ध हवा को अंदर ग्रहण करते हैं। तो ये श्वास और उच्छ्वास ये जो प्रक्रिया चलती है, ये श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उच्छ्वास नाम कर्म के कारण से होती है। ये उच्छ्वास नाम कर्म श्वासोच्छ्वास का उत्पादक है, उत्पादक तत्व है, मतलब श्वास लेने की शक्ति वो देता है। उच्छ्वास नाम कर्म जो होता है वो श्वास लेने की शक्ति देता है। जिसका उच्छ्वास नाम कर्म कमजोर होता है उनको श्वास लेने में तकलीफ होती है, कई बीमारी लगती है, दमा की बीमारी लगती है, थाप लगती है, श्वास लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, श्वास छोड़ने में तकलीफ होती है। तो ये उच्छ्वास नाम कर्म का जब कमजोर होता है तो श्वास की तकलीफ होती है, और उच्छ्वास नाम कर्म जब एकदम सशक्त होता है तो श्वास लेने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, एकदम आराम से श्वासोच्छ्वास चल सकता है।
तो ये उच्छ्वास नाम कर्म जो होता है वो श्वास का नियंत्रक नहीं है, नियंत्रण नहीं करता है, वो सिर्फ उत्पादन करता है, श्वास लेने की शक्ति देता है। तो श्वास लेना या नहीं लेना वो तय नहीं करता है। हम लोग अगर प्राणायाम वगैरह करते हैं तो दीर्घ श्वास लेते हैं, श्वास को रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, रोचक वगैरह रेचक वगैरह करते हैं, तो वो करते हैं, कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं, तो वो अपन अपनी इच्छा से करते हैं, उसमें उच्छ्वास नाम कर्म का कुछ रोल नहीं होता है। उच्छ्वास नाम कर्म का सिर्फ श्वास लेने की शक्ति प्रदान करने का काम उच्छ्वास नाम कर्म करता है। हम श्वास ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। तो ये उच्छ्वास नाम कर्म नाम का दूसरी प्रत्येक प्रकृति है। तीसरी है आतप नाम कर्म। आतप नाम कर्म का अर्थ क्या होता है? आतप का अर्थ होता है गर्म प्रकाश देना, गर्म प्रकाश देना। प्रकाश जो होता है, प्रकाश दो प्रकार का है, एक ठंडा प्रकाश होता है, एक गर्म प्रकाश होता है, शीत प्रकाश और गर्म प्रकाश होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? उष्ण होता है, गर्म होता है। स्वयं तो शीतल रहता है, शरीर शीतल रहता है, पर उसमें से निकलने वाला जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश जैसे जैसे दूर दूर जाता है, फैलता है, वैसे वैसे वो गर्म होता जाता है। इस नाम कर्म की ये विशेषता होती है कि अब जैसे सूर्य है, सूर्य का जो शरीर है, सूर्य यानी क्या है? पृथ्वी का जीव है, पृथ्वी का है। स्फटिक में पृथ्वी का दैदीप्यमान स्फटिक में पृथ्वी का के शरीर है सूर्य का। तो उस शरीर में से प्रकाश बाहर निकलता है, तो वो प्रकाश वो स्वयं एकदम शीतल रहता है, उसको अगर हाथ लगाए तो एकदम ठंडा लगेगा, एकदम शीतल रहता है। पर उसमें से जो निकलने वाला प्रकाश है, वो प्रकाश जैसे जैसे दूर दूर जाता है, वैसे वैसे वो गरम गरम होते जाता है, धरती पर पहुंचता है तब तक एकदम गर्म हो जाता है। तो यहाँ तक पहुंचने वाला प्रकाश जो होता है वो गर्म होता है। तो दूसरों को गर्म देने वाला जो प्रकाश होता है उसको आतप नाम कर्म कहते हैं। जिसके आतप नाम कर्म का उदय होता है वो गर्म प्रकाश देता है। पर इसमें शर्त क्या होती है? स्वयं शीतल रहता है, दूसरों को गर्माहट देता है, गर्म प्रकाश देता है। वैसे हम अग्नि को नहीं कह सकते आतप नाम कर्म का उदय। अग्नि में आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता है, क्योंकि अग्नि स्वयं ही गर्म होती है, दूसरों को गर्म प्रकाशित करती है, गर्म प्रकाश देती है, पर वो स्वयं भी गर्म होती है, इसलिए उसको आतप नाम कर्म का उदय नहीं है। अग्नि में आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता है। अग्नि में होता है उष्ण स्पर्श का उदय होता है, और लोहित स्पर्श वर्ण का उदय होता है, मतलब लाल रंग की होती है और गर्म देने वाली, गर्म स्वयं भी गर्म होती है और दूसरों को भी गर्म करती है। तो वो अग्नि का अलग विषय होता है। अग्नि में आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता है। आतप नाम कर्म का उदय सिर्फ सूर्य में ही होता है, सूर्य का ही होता है। वैसे ही चौथा जो नाम कर्म है वो उद्योत नाम कर्म है। उद्योत आतप से विरुद्ध है, स्वयं भी शीतल, आतप में भी शीतलता, शरीर में शीतल ही रहता है, पर आतप का प्रकाश गर्म होता है, और उद्योत का प्रकाश कैसा होता है? शीतल प्रकाश होता है। प्रकाश तो देता है, कितनी ही दूर तक प्रकाश देगा, पर प्रकाश एकदम ठंडा रहेगा, शीतल रहेगा, शीतलता प्रदान करेगा, एकदम शांति महसूस करवाएगा। तो ऐसा प्रकाश किसका होता है? चंद्रमा का, चंद्रमा का होता है। आतप नाम कर्म सूर्य का उदय होता है आतप नाम कर्म का, और चंद्रमा का शीतल उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र तारा तारामंडल जो भी होता है, इन सभी का आतप नाम उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, इनमें से शीतल प्रकाश निकलता है। तो ये चंद्र का तो होता है, चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा का तो शीतल प्रकाश होता ही है, उनका उद्योत नाम कर्म है। पर हम लोग देखते हैं कि जो जुग्नू होते हैं, छोटे छोटे जुग्नू होते हैं ना, जो प्रकाशित होते हैं रात्रि में, उनका प्रकाश हमें दिखता है, तो उनका भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। उनका भी प्रकाश जो होता है वो शीतल प्रकाश होता है, वो गर्म नहीं होता है। वो हमें उस जुग्नू को हाथ में भी पकड़ लिया तो चटका नहीं लगता है, उसमें से प्रकाश निकलता है, पर वो ठंडा प्रकाश होता है। वैसे ही कुछ रत्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के रत्न होते हैं, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि वगैरह रत्न होते हैं। तो उन रत्नों का भी एक प्रकाश होता है, वो भी प्रकाश देते हैं। पहले के जमाने में ऐसे रत्नों को ही अंधेरे में, जैसे हम दीपक का उपयोग करते हैं, वैसे वे
रत्नों का उपयोग करते थे। रत्न से प्रकाश फैलता था। रत्न अगर बीच में रख दिया तो चारों ओर उसका प्रकाश फैल जाता था। तो उसका भी प्रकाश कैसा होता है? शीतल प्रकाश होता है। वो भी उद्योत नाम कर्म उसका भी। पृथ्वी काय का उद्योत नाम कर्म, पृथ्वी काय में उद्योत नाम कर्म है, इसलिए उसका प्रकाश शीतल होता है। ऐसे ही जो वैक्रिय लब्धिधारी लोग होते हैं, मुनिराज है, लब्धिधारी मुनिराज होते हैं, वैक्रिय लब्धि जिनको प्राप्त होती है, तो वैक्रिय लब्धि प्राप्त होने के बाद वो अपने शरीर में से वैक्रिय लब्धि का जब उपयोग करते हैं और वैक्रिय लब्धि से जो दूसरा शरीर बनाते हैं, दूसरा रूप बनाते हैं, तो उस वैक्रिय से बना हुआ जो रूप होता है उसमें से भी प्रकाश बाहर निकलता है और वह भी प्रकाश शीतल होता है। उद्योत नाम कर्म का उसमें भी उदय होता है। तो ये बात हमें ध्यान में लेना है कि हमारे सामने अगर कभी ऐसा कोई रूप बदल कर आता है, वैक्रिय रूपधारी कोई अगर व्यक्ति हमारे सामने आए, तो उसको पहचानना कैसे? एकदम सेम व्यक्ति अगर है, जैसे एक व्यक्ति होता है वो अपना ही रूप दूसरा बनाता है, वैक्रिय शरीर से अपना ही प्रतिरूप बना लेता है, अपने जैसे ही और आकृतियां बना लेता है और घरों में एक साथ सब बहुत लोगों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो उनको कैसे पहचाने इसमें सच्चा कौन है और वैक्रिय शरीरधारी कौन है? वो पहचानने की एक कला ये है कि उसमें से जिसमें से प्रकाश बाहर निकलता है, सौम्य प्रकाश बाहर निकलता है, जो चमकदार होता है, जिसमें से प्रकाश बाहर निकलता है, वो प्रकाश भी ठंडा होता है, शीतल होता है। तो ऐसा जिसका शरीर प्रकाशित होता है तो वैक्रिय लब्धि वाला शरीर है, ऐसा ध्यान में लेना है। तो वैक्रिय लब्धि का उपयोग किसी ने किया भी और वैसे के स्वयं के जैसा ही प्रतिरूप जिसने बनाया है, पर फिर भी वैक्रिय शरीर में ये विशेषता होती है, वो प्रकाशित होता है। स्वयं का अपना शरीर इतना प्रकाशित नहीं होता है, इतना प्रकाश शरीर में से नहीं निकलता है जितना वैक्रिय शरीर लब्धि से प्राप्त हुए शरीर से निकलता है। वैसे ही जो देवता होते हैं, देवताओं को तो वैक्रिय शरीर प्राप्त है ही, पर उनका वैक्रिय शरीर प्रकाशित नहीं रहता है। वे जब वैक्रिय शरीर लब्धि के द्वारा वे और दूसरे वैक्रिय शरीर दूसरे रूप बनाते हैं, वे भी अपने वैकुंठ शरीर को छोड़कर दूसरा रूप बनाते हैं, तो वो शरीर भी प्रकाशित होता है। देवताओं का भी दूसरा रूप जो बनता है, उत्तर विक्रिया जो बनाते हैं, तो उत्तर विक्रिया वाला जो शरीर होता है वो भी प्रकाशित होता है, उसमें भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। तो ऐसा ये उद्योत नाम कर्म कितने लोगों में होता है? आतप नाम कर्म सिर्फ सूर्य में ही होता है, सूर्य के पास ही आतप नाम कर्म का उदय होता है। उद्योत नाम कर्म जो है वो चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, तारामंडल इनमें सब में होता है, जुगनू में होता है, रत्नों में होता है। मनुष्य को वैक्रिय वैक्रिय लब्धिधारी मनुष्य का जो वैक्रिय शरीर बनता है उसमें होता है, और देवताओं का भी उत्तर वैक्रिय जो शरीर बनाते हैं उसमें भी उद्योत नाम कर्म होता है। तो इस प्रकार ये उद्योत नाम कर्म अपनी एक विशेषता रखता है, उसके कारण से इस प्रकार शरीर में से प्रकाश बाहर निकलता है। फिर पांचवा है अगुरु लघु। अगुरु लघु नाम कर्म। अगुरु लघु नाम कर्म क्या करता है? नाम ही क्या है? अगुरु लघु। अगुरु अलघु मतलब क्या? गुरु यानी भारी और लघु यानी हल्का। गुरु यानी वजनदार होता है और लघु यानी हल्का होता है। तो जो अगुरु लघु है, जो बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है कि इतना कि जिसको हम उठा नहीं सके, इतना भारी भी नहीं होता है और इतना हल्का भी नहीं है कि जो हवा में उड़ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो शरीर में ये अगुरु लघु नाम कर्म जो होता है, वो शरीर को अपने प्रमाणोपेक्ष वजन में बनाए रखता है, उसका वजन बराबर बनाए रखता है। अगुरु लघु नाम कर्म का उदय जब होता है तो शरीर प्रमाणोपेत होता है, न ज्यादा भारी होता है न ज्यादा हल्का होता है, एकदम प्रमाण में शरीर होता है। उसके कारण से लोहे जैसा भारी भी नहीं होता है कि जिसको हम उठा न पाए, और हवा जैसे हवा में उड़ने जैसा भी नहीं होता है, प्रमाण युक्त शरीर होता है। वो अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से होता है। फिर है छठा तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म, ये हम लोग इस नाम कर्म से हम लोग बहुत ज्यादा परिचित है, पर ये तीर्थंकर नाम कर्म जो है वो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आता है। जो तीर्थंकर होते हैं उनको जन्म से तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं होता है,
उनका उदय कब होता है, उनको दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद साधना होती है। साधना होने के बाद जब उनको केवल की प्राप्ति हो जाती है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आता है। और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आने के बाद उनमें 34 अतिशय, अष्ट महाप्रतिहार्य, बाह्य सभी प्रकार का वैभव जितना होता है, वो सारा वैभव उनको इस नाम कर्म की वजह से मिलता है। तीर्थंकर नाम कर्म की वजह से ये सारा वैभव 34 अतिशय, 35 वाणी, समूह शरण की रचना, अष्ट महाप्रतिहार्य, ये सभी बातें उनको त्रैलोक के पूज्यता जो होती है, तीनों लोक में जो पूजे जाते हैं, तीनों लोक में पूजनीय जो बनते हैं, तो वो तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से बनते हैं। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कही जाती है। तीर्थंकर पद को देने वाली ये सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कही जाती है। जिसको भी ये प्रकृति प्राप्त होती है, जो भी इस पद की आराधना करता है, तीर्थंकर नाम कर्म को प्राप्त करने की आराधना जो करते हैं, तीर्थंकर के 20 बोल कहे गए हैं, और उन 20 बोलों की जो आराधना करते हैं, वे तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध कर लेते हैं, नाम कर्म का बंध कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये तीर्थंकर की बहुत ज्यादा विशेषता होती है, और वो बहुत बातें हमें पता भी है। तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से कैसे कैसे तीर्थंकर का अपना एक प्रभाव होता है, कैसा उनका एक अपना आभा मंडल होता है, कैसा वातावरण होता है, सभी लोग कैसे उनके, सभी लोग देव, दानव, दानव, मानव और देव, सभी लोग उनको पूजते हैं, सभी के द्वारा जो पूजित होते हैं। ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। फिर उसके आगे है 7वां निर्माण नाम कर्म। निर्माण, निर्माण नाम कर्म क्या करता है? हमारा जो शरीर बनता है, शरीर में अलग अलग प्रकार के अवयव होते हैं, आंख, नाक, कान वगैरह, जो भी हाथ पैर, जो जो भी अवयव है, शरीर के जो अवयव होते हैं, अंगोपांग जो होते हैं, उन सभी अंगोपांगों को वो व्यवस्थित यथास्थान स्थित करने का काम करते हैं। जैसे निर्माण, यानी हम लोग एक बिल्डिंग खड़ी करना है, बिल्डिंग की निर्मित करना है, या बहुत बड़ा कुछ कारखाना बनाना है, जो भी कुछ निर्माण करना होता है, तो उसको व्यवस्थित आर्किटेक्चर चाहिए, सभी प्रकार के प्लानिंग वगैरह होते हैं। प्लानिंग से व्यवस्थित रूप से ढांचा तैयार किया जाता है और बिल्डिंग खड़ी की जाती है। तो उसमें सब यथास्थान होता है, खिड़की की जगह खिड़की, दरवाजे की जगह दरवाजा, हर एक जगह पर अपना अपना स्थान पर सब कुछ व्यवस्थित होता है, तो वो बिल्डिंग सुंदर कहलाती है। ऐसे ही हमारे शरीर में आंख के स्थान पर ही आंख, कान के स्थान पर कान, नाक के स्थान पर नाक, सब यथास्थान व्यवस्थित रूप से बनाया जाता है। वो निर्माण नाम कर्म के कारण से होता है। अगर निर्माण नाम कर्म नहीं होता तो पता नहीं नाक कहाँ होती है, कान कहाँ होती है, आंख कहाँ होती है, सब बेडोल अवस्था हो जाती थी। कोई भी एक स्थान, अपना अपना स्थान बराबर निर्धारित नहीं हो पाता, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता था। पर ये जो व्यवस्थित बना है, अपने शरीर का जो व्यवस्थित ढांचा बना हुआ है, वो सारा निर्माण नाम कर्म के कारण से बना हुआ है। निर्माण नाम कर्म बहुत सुंदर व्यवस्थित रचना करता है, हमारे शरीर की रचना सुव्यवस्थित करने का काम निर्माण नाम कर्म करता है। और फिर 8वां है उपघात नाम कर्म। उपघात नाम कर्म क्या करता है? उपघात यानी वो घात करने वाला ही होता है एक प्रकार से, जो हमारे शरीर में अनावश्यक अवयव को निर्माण करता है। जैसे छठी अंगुली होती है, बहुत लोगों को एक छठी यहाँ एक अंगुली हो जाती है, या अंगूठा एक एक्स्ट्रा होता है, अंगुलियां एक्स्ट्रा की अंगुलियां होती है। तो वो क्या करते हैं, ये जो उपघात नाम कर्म का उदय, हाँ, उपघात नाम कर्म का उदय के कारण से जो अलग अलग अवयव की निर्मित होती है, किसी के दांत इतने बाहर आ जाते हैं, दांतों की ये बराबर नहीं रहती है, प्रतिजिह्वा होती है, जीभ जो हमारी जिह्वा होती
है वो एक जीभ व्यवस्थित चलती है, दूसरी एक परजीभ जिसको बोलते हैं, अंदर में एक दूसरी जीभा होती है, वो अगर थोड़ी बड़ी होती है तो ऐसे डबल डबल आवाज हमारे मुंह में से निकल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा उपघात नामकर्म का उदय होता है। किसी किसी को होती है ऐसी डबल जीभ होती है, तो जो बोलते हैं वो सामने वाले को समझ में नहीं आता है, डबल आवाज उनमें से निकलती है, या स्पष्टता नहीं आती है, शब्दों की स्पष्टता नहीं आती है। दांत आगे आ जाते हैं, ओठ से बहुत बाहर दांत आ जाते हैं, तो उनको बोलने में, खाने में, पीने में, हर बात में तकलीफ होती है। अंगुलियां एक्स्ट्रा आ जाती है तो हर काम करने में तकलीफ होती है। तो इस प्रकार ये जो उपघात जो है नामकर्म, इसके कारण से विकृत अवयव बनते हैं, और विकृत अवयव बनने के कारण से क्लेश प्राप्त होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा त्रस्त होता है उसके कारण से। और त्रस्त होते होते बहुत बार तो क्या होता है, इतने ज्यादा तकलीफ हो जाती है ना, तकलीफ होते होते लोग उसमें आत्महत्या करने का भी विचार कर लेते हैं, इतने ज्यादा त्रस्त हो जाते हैं, अपने अवयव से ही इतने ज्यादा त्रस्त हो जाते हैं जो अपने आप को समाप्त करने का प्रयास कर लेते हैं। ऐसा ये उपघात नामकर्म होता है। तो जिसका उपघात नामकर्म का उदय होता है, उसके कुछ न कुछ कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो उनको तकलीफ देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रत्येक प्रकृतियां 8 प्रकार की कही गई है। पराघात, पराघात नामकर्म, उच्छ्वास नामकर्म, आतप नामकर्म, उद्योत नामकर्म, अगुरु लघु नामकर्म, तीर्थंकर नामकर्म, निर्माण नामकर्म और उपघात नामकर्म। इस प्रकार की 8 प्रकृतियां हैं। इन 8 प्रत्येक प्रकृतियां है, हर एक का अपना अपना कार्य अलग अलग होता है, और एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सब अपने अपने स्थान पर यथास्थित काम करते रहते हैं। इसके आगे और 20 प्रकृतियां हैं। 75 पिंड प्रकृतियां हो गई, और प्रत्येक प्रकृतियां 8 हो गई। 75 और 8 कितनी हुई? 83 हो गई, 83 हो गई। अब इसके आगे और 20 प्रकृतियां हैं, और 20 प्रकृतियों के कारण से 103 प्रकृतियां नामकर्म की हो जाती है। तो ये जो 20 प्रकृतियां हैं, उनमें है एक त्रस दशक और स्थावर दशक, 10-10 का एक वंश है, 10-10 की बातें एक साथ है, त्रस दशक और स्थावर दशक, ऐसे 20 प्रकृतियां हैं। अब इसमें त्रस दशक जो है, त्रस दशक यानी क्या? त्रस दशक में पहली प्रकृति है त्रस, त्रस नाम कर्म। त्रस नाम कर्म का अर्थ क्या होता है कि जो जीव त्रस 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 नाम कर्म के कारण से जीव अपने इच्छा के अनुसार हलन चलन कर सकता है, अपने इच्छा के अनुसार गति कर सकता है, कहीं पर भी जाना आना हो तो वो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, उसको त्रस कहते हैं। त्रस नाम कर्म का उदय कहते हैं। ऐसे त्रस नाम कर्म का उदय बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में त्रस नाम कर्म का उदय होता है। बेंद्रिय वाले जीव जो भी होते हैं वो भी अपनी इच्छा के अनुसार गति करते हैं। अगर वे जैसे लट वगैरह होती है, वो अगर चल रही है तो हमने अगर उसको थोड़ा सा धक्का लगाया या उसके सामने अंगुली रखी तो तुरंत अपना रास्ता बदल लेती है, अपना शरीर को सिकुड़ लेती है, मतलब अपना बचाव करती है, अपने स्थान को अपनी सुरक्षा कर लेती है। तो अपनी सुरक्षा के हिसाब से और अपनी इच्छा के हिसाब से जो गति कर सकता है उसको त्रस कहते हैं। तो ये त्रस जीव बेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के होते हैं। त्रस में 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं लब्धि त्रस और दूसरे होते हैं गति त्रस। गति त्रस और लब्धि त्रस, ऐसे 2 प्रकार के त्रस होते हैं। तो इसमें बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जो त्रस नाम कर्म है वो उनका लब्धि त्रस है, लब्धि त्रस नाम के हैं। तो उनको जन्म से ही ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, तो वो लब्धि त्रस है। पर गति त्रस नाम कर्म का उदय 2-3 जीवों में होता है, जो स्थावर है पर गति करते हैं, जैसे हवा है, वायुकाय है, अग्निकाय है, अपकाय है। ये लोग क्या करते हैं, इनकी गति चलती है। वायु जो है वो सतत गतिमान होता है, वायु कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है, तो वो गतिमान होता है। पर गतिमान होता है पर वो अपनी इच्छा से गति नहीं करता है, उसका स्वभाव है इसलिए गति करता है। वायु का स्वभाव है बहना, इसलिए वो बहता रहता है।
वो अपनी इच्छा से नहीं जाता है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि इस बगीचे में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर मैं रह जाता हूँ, यहीं से मैं जाऊंगा। ये स्थान मेरा बहुत गंदा है, यहाँ बहुत बदबू है, इस स्थान पर मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा वो सोच नहीं सकता। वो जहाँ भी अपने रास्ते में जो भी आए, गंदगी आए या अच्छी बात आए, जहाँ भी है उसका सिर्फ स्वभाव है वो चलना, इसलिए वो चलता रहता है। तो उसको गति त्रस्त कहते हैं। सिर्फ गति करता है पर त्रस्त नहीं है। त्रस्त का जीव नहीं, स्थावर का जीव है, अपनी इच्छा से नहीं करता है, पर गति उसका स्वभाव है, इसलिए वो गति करता है। अग्नि का स्वभाव है ऊपर ऊपर ज्वाला ऊपर उठना। अग्नि ऐसा कभी नहीं सोचती कि इतने साल तक ऊपर ऊपर उठी, अब मैं नीचे ही जाऊंगी, नीचे झुकूंगी। तो ऐसा सोच नहीं सकती, अग्नि कर भी नहीं सकती। उसका स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करना, तो ऊपर ऊपर ही ज्वाला उठती है। हम उसको दबा के नीचे लाए वो बात अलग है, पर वो ऊपर उठना उसका स्वभाव होता है। तो स्वाभाविक क्रिया जो होती है, स्वाभाविक गति जो होती है, उसको गति त्रस्त कहते हैं। पानी का स्वभाव है ढलान पर अपने चलना है, बहना है, तो वो बहते रहता है, जहाँ ढलान दिखे वहां बह जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पानी का कैसा है, डबल है, वो स्थिर भी रह सकता है और ढलान में बहता भी रहता है। बहना भी उसका स्वभाव, चलना भी उसका स्वभाव है, पर वो ऐसा अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, जहाँ ढलान दिखा वहां वो चला जाता है, वो रुकता नहीं है। तो इस प्रकार उनकी स्वाभाविक गति होती है, वो गति त्रस कहलाते हैं। पर उनका त्रस नाम कर्म का उदय नहीं होता है, उनका उदय होता है स्थावर नाम कर्म का। स्थावर नाम कर्म से ही वो कहे जाते, माने जाते हैं। पर उनकी गति त्रस होती है, उसमें सिर्फ गति, स्वाभाविक गति होती है, इसलिए उनको गति त्रस कहते हैं। तो ये त्रस नाम कर्म का उदय होता है। तो दूसरा है बादर नाम कर्म का उदय। बादर नाम कर्म यानी क्या, कि जो शरीर हमें मिलता है, तो शरीर स्थूल रूप से शरीर की प्राप्ति हो, स्थूल रूप से शरीर की प्राप्ति जो होती है उसको बादर नाम कर्म कहते हैं। मतलब जो शरीर हमें दिखता है, आंखों से दिखता है, प्रत्यक्ष होता है, जो छोटे छोटे जीव भी होते हैं उनका भी शरीर हमें दिखता है, तो स्थूल शरीर की प्राप्ति जिसके कारण से होती है उसको कहते हैं बादर नाम कर्म के उदय के कारण से होती है। बादर नाम कर्म का उदय नहीं रहा तो उनका शरीर सूक्ष्म हो जाता है, वो दिखता नहीं है, आंखों से दिख नहीं पाता है, तो वो बादर नाम कर्म यानी स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। और शरीर हमारा जो होता है वो पुद्गल का पिंड होता है, पुद्गल परमाणु का पिंड होता है, क्योंकि पुद्गल ही है, अजीव तत्व है। शरीर क्या बनता है, शरीर किससे बनता है, अजीव तत्व से बनता है, तो पुद्गल का पिंड, परमाणु का पिंड बनता है। वास्तव में देखा तो परमाणु जो होता है वो एकदम सूक्ष्म होता है, आंखों से दिखता नहीं है। परमाणु सूक्ष्म होते हैं, पर परमाणु जब इकट्ठे हो जाते हैं, उनका जब पिंड बन जाता है तब वो दृष्टिगोचर होता है। मतलब परमाणु में भी अगर बादर नाम कर्म का उदय रहा तो ही वो उनका जो पिंड बनता है वो दृष्टिगोचर हो सकता है। अगर परमाणुओं का सूक्ष्म नाम कर्म का उदय रहा तो कितना भी पिंड बना ले वो हमारी आंखों से दिखेगा नहीं। सूक्ष्म नाम कर्म का अगर उदय रहा तो कितना भी बड़ा रूप बना ले, कितने भी परमाणु इकट्ठे हो जाए, पर वो आंखों से दिखेंगे नहीं, वो सूक्ष्म ही रहेंगे, आंखों से दिखते नहीं है। तो बादर नाम कर्म का उदय जिस परमाणु में रहेगा, उसी परमाणु का जो पिंड रहता है उससे जो शरीर बनता है वही शरीर हमारी दृष्टिगोचर होता है, तो वो बादर नाम कर्म है। तीसरा है पर्याप्त नाम कर्म। पर्याप्त नाम कर्म यानी क्या, कि जो 6 पर्याप्तियां होती है। ऐसे पंचेंद्रिय में 6 पर्याप्तियां होती है, एक इंद्रिय में 4 ही पर्याप्तियां होती है, पेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक 5 पर्याप्तियां होती है। तो असन्नि पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्तियां होती है। तो ये जो जिन जिन जीवों की जितनी जितनी पर्याप्तियां कही गई है, एक इंद्रिय में भी 4 पर्याप्ति होती है, तो जिन जिन जीवों में जितनी जितनी पर्याप्तियां कही गई है, उतनी पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद जो शरीर बनता है, पर्याप्त यानी क्या, शरीर रचना की जो अवस्था होती है, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जब शरीर निर्माण होता है हमारा, तो शरीर निर्माण होने में पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर उसका पिंड बनता है, फिर उसमें एक एक इंद्रियों की क्षमता आती है, फिर मतलब शरीर बनता है, शरीर से इंद्रिया बनती है, इंद्रियों से श्वासोश्वास की शक्ति आती है, फिर भाषा की शक्ति आती है, फिर मन चिंतन मनन करने की शक्ति आती है। ऐसे 6 पर्याप्तियां होती है।
तो ये सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाए तो उसको कहते हैं पर्याप्त नामकर्म। पर्याप्त नामकर्म का उदय जिसका रहता है वो सभी पर्याप्तियां पूर्ण करके संपूर्ण शरीर को प्राप्त करता है। और अपर्याप्त नामकर्म का उदय रहा तो कुछ पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अपर्याप्त नामकर्म का उदय होता है। वो स्थावर दशक में आएंगे, हम त्रस और स्थावर के साथ साथ में ही ले रहे हैं इसे। जैसे त्रस का कहा कि जो अपनी इच्छा से हलन चलन करता है वो त्रस है, और जो अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर पाता है वो स्थावर है। त्रस और स्थावर, त्रस दशक और स्थावर दशक दोनों की हम साथ साथ में प्रकृतियां ले रहे हैं। बादल प्रकृति में स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म प्रकृति में सूक्ष्म नामकर्म में शरीर दिखता नहीं है। वैसे ही पूर्ण कर लेने के बाद शरीर पर्याप्त नामकर्म का उदय कहा जाता है। और पर्याप्तियां पूर्ण न हुए बिना ही शरीर छोड़ना पड़ता है, उसको कहते हैं अपर्याप्त नामकर्म का उदय। अपर्याप्त नामकर्म के उदय में पर्याप्तियां कभी पूर्ण होती नहीं है, अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। फिर आगे है स्थिर नामकर्म। स्थिर नामकर्म नहीं, प्रत्येक नामकर्म, सॉरी, चौथा है प्रत्येक नामकर्म। प्रत्येक नामकर्म यानी क्या? एक शरीर में एक आत्मा का रहना, वन वन रूम वन मैन, मतलब एक व्यक्ति के लिए एक शरीर। जैसे एक व्यक्ति के लिए एक रूम होती है ना, अपने घर में एक एक, हर एक की रूम अपनी अपनी स्पेशल होती है, तो वैसे एक एक शरीर में एक एक आत्मा, जैसे हमारे शरीर में हमारी एक आत्मा रहती है, वैसे एक एक शरीर में एक एक आत्मा रहना उसको कहते हैं प्रत्येक शरीर। और क्योंकि वनस्पति वगैरह होते हैं उसमें साधारण नामकर्म का भी उदय होता है। प्रत्येक के विरुद्ध में साधारण नामकर्म होता है। साधारण नामकर्म यानी क्या? एक शरीर आश्रित अनंत जीव रहते हैं। जैसे हम लोग कंदमूल वगैरह कहते हैं ना, वनस्पति के जीव होते हैं, कंदमूल के जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक ही रूम है, एक रूम में ही 100 लोगों को रहने के लिए जगह दे दी, 100 लोगों को एक ही रूम में रख दिया, तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। एक रूम में 100 लोगों को रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। वैसे वे एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं, मतलब कितनी तकलीफ उनको होती है। उसमें एक ही शरीर है और उसमें अनंत जीव रहते हैं। तो ये साधारण नामकर्म का उदय जिनका होता है उनको स्पेशल शरीर नहीं मिलता है, उनको स्पेशल शरीर नहीं मिलता है। एक व्यक्ति को एक शरीर नहीं मिलता है, एक शरीर में अनेक जीवों को रहना पड़ता है। और जैसे कुछ बीज होते हैं, भिंडी के बीज होते हैं, भिंडी के जो दाने होते हैं अंदर में, या कुछ फल के जो बीज होते हैं, तो बीज यानी क्या है? एक शरीर में एक जीव है, एक शरीर में एक जीव स्वतंत्र रहता है, तो वो प्रत्येक शरीर कहलाता है। प्रत्येक नामकर्म का उदय है, इसलिए एक में एक ही रहता है। और साधारण का उदय रहा, साधारण नामकर्म का, तो एक शरीर आश्रित अनंत जीव रहते हैं। तो ये प्रत्येक और साधारण की बात थी। फिर आगे है स्थिर नामकर्म। स्थिर नामकर्म यानी क्या? कि हमारे शरीर में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एकदम स्थिर रहते हैं। जैसे दांत है, दांत एकदम स्थिर रहते हैं, वो हिलने लग जाते हैं तो उनको निकालना पड़ता है, पर जब तक है वो मजबूत रहते हैं, स्थिर रहते हैं। हड्डियां जो होती है वो स्थिर रहती है, हड्डियां हिलती नहीं है, वो एकदम स्थिर रहती है। ग्रीवा, हमारी मान जो होती है, ग्रीवा जो होती है, वो भी स्थिर रहती है, वो भी डुक डुक करने लग जाती है, तो हमारा सर एकदम स्थिर नहीं रह पाएगा उसके ऊपर। तो ऐसे कुछ स्थिर नामकर्म का उदय होता है, जिसके कारण से कुछ कुछ अवयव जो होते हैं एकदम स्थिर रहते हैं, उसको स्थिर नामकर्म कहा जाता है। और इसके विरुद्ध में है अस्थिर नामकर्म। अस्थिर नामकर्म में क्या आता है? जैसे हमारी पापनी होती है, आंखों की जो पलक होती है, वो पलक कभी स्थिर नहीं रह पाती, बार बार बंद चालू होती रहती है, पलक है। फिर जिह्वा है, हमारी जीभ कभी स्थिर नहीं रहती है, जीभ भी हलती ही रहती है, हम बोलते जाते हैं तो वो हिलती जाती है। कान भी होते हैं, कान भी हिलते रहते हैं। बहुत से ऐसे कुछ हमारी अंगुलियां वगैरह होती है, वे हिलती रहती है, जो काम हम करते रहते हैं तो हिलती रहती है।
और किसी किसी का शरीर एकदम ऐसा थर 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 करता है, पार्किंसन जिसको हो जाता है, तो उनका अस्थिर नाम कर्म का उदय आ जाता है। अस्थिर नाम कर्म के उदय के कारण से शरीर में थरथराहट होती है, ये चंचलता आ जाती है, चपलता आ जाती है। और स्थिर नाम कर्म के उदय से शरीर स्थिर रहता है, शांत रहता है। तो ये स्थिर नाम कर्म हुए। उसके आगे है शुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म में क्या आता है कि हमारे जो शरीर है, शरीर में हर एक अवयव के अपने अपने एक लक्षण होते हैं। कुछ शुभ लक्षण होते हैं, कुछ अशुभ लक्षण होते हैं। तो शुभ लक्षणों वाला जो शरीर होता है उनको शुभ नाम कर्म का उदय होता है। जिनका शुभ नाम कर्म का उदय है उनके शरीर में शुभ लक्षण होते हैं, और जिनका अशुभ नाम कर्म का उदय होता है उनके शरीर में अशुभ लक्षण होते हैं। उनके शरीर में बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं, शरीर शरीर संबंधित जो लक्षण होते हैं वो ज्योतिष लोग वगैरह वो जानते हैं कि कैसे कैसे लक्षण होने चाहिए। तो वो शुभ लक्षण और अशुभ लक्षण शरीर पर से ध्यान में आ जाते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा अभ्यास होता है, वो व्यक्ति को सामने देखता है तो देखते से ही ध्यान में आ जाता है कि ये शुभ लक्षण वाला है या अशुभ लक्षण वाला है, तुरंत ध्यान में आ जाता है। तो ये शुभ लक्षण वाले का शुभ नाम कर्म का उदय जिसका है उसके शरीर में शुभ लक्षण होते हैं। अशुभ नाम कर्म का उदय जिसका होता है उसके शरीर में अशुभ लक्षण होते हैं। फिर है सुभग, सौभाग्य, जिसको कहते हैं सौभाग्य, और इसके विरुद्ध में है दुर्भाग्य। सौभाग्य और दुर्भाग्य, शुभ और सौभाग्य में अंतर होता है। शुभ हमारे शरीर के लक्षण होते हैं, और सौभाग्य नाम कर्म का उदय जो होता है, तो सौभाग्य नाम कर्म के उदय के कारण से हम किसी का कुछ काम करें या न करें, किसी के ऊपर उपकार करें या न करें, पर सबको प्रिय लगते हैं, सभी के प्रिय पात्र बनते हैं। कोई काम कुछ करे या न करे, कुछ भी नहीं करता है, फिर भी सबको प्यारा लगता है, सबको सबका प्रिय पात्र बनता है। सबको सब उसका आदर सम्मान करते हैं, सब उसका आदर सम्मान करते हैं। तो इसको कहते हैं सौभाग्य का नाम कर्म का उदय है। सौभाग्य नाम कर्म के उदय के कारण से कहीं पर भी जाए उनके मन जैसा सब कुछ हो जाता है, सभी जगह पर वो आदर सम्मान प्राप्त कर लेते हैं और अपना काम बराबर बना लेते हैं। तो ये सौभाग्य नाम कर्म का उदय होता है। और किसी किसी का दुर्भाग्य नाम कर्म का उदय होता है, तो वो व्यक्ति किसी के ऊपर कितना उपकार भी करे, किसी की सेवा करे, कुछ भी करे, कितना भी अच्छा काम करे, और वो किसी का प्रिय पात्र बन नहीं पाता है। काम बहुत करता है पर किसी का प्रिय पात्र नहीं बनता है। और सौभाग्य नाम कर्म का उदय रहा तो काम नहीं भी करता है तो भी प्रिय पात्र बन जाता है। ये जिसके उसके अपने पुण्यवाणी का उदय होता है, पुण्य और पाप का उदय होता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म का उदय होता है। तो ये सौभाग्य नाम कर्म और दुर्भाग्य नाम कर्म। फिर आगे है सुस्वर नाम कर्म और दुस्वर नाम कर्म। सुस्वर का अर्थ क्या होता है? जिनके वचन सभी को प्रिय लगते हैं, जो बोला जाता है वो सुनने की ही इच्छा होती है, जैसे सुनते ही रहो सुनते ही रहो, ये कभी बंद ही ना हो, इस प्रकार की भावना होती है। कोई व्यक्ति बोलता है तो सबको अच्छा लगता है, सब सुनने की लालसा करते हैं। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बोलने लग जाए तो तुरंत सबको लगता है कि कब ये बंद करे बोलना, अच्छा हो जाएगा। तो मतलब किसी के वचन प्रिय नहीं लगते, भले वो अच्छी बात कह रहे हैं, हमारी काम की बात कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं, पर फिर भी उनकी वाणी हमें अच्छी नहीं लगती, उनका स्वर हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ये अनादरणीय हो जाता है। दुस्वर जो होता है वो श्रोता को अनादरणीय होता है, अशुभ लगता है और अप्रिय लगता है। और सुस्वर वाला जो होता है वो श्रोता को प्रिय लगता है, श्रोता को आदरणीय लगता है, सम्माननीय वगैरह लगता है, प्रिय लगता है। तो इस प्रकार का दुस्वर और सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। फिर है आदेय नाम कर्म और अनादेय नाम कर्म। आदेय नाम कर्म क्या है कि जिसके वचन सर्वमान्य हो, जो कुछ भी कहा जाता है तो
तुरंत मुंह से शब्द निकला कि तुरंत झेलने वाले तैयार होते हैं, तुरंत उनके शब्दों को झेला जाता है, पाला जाता है, जो वो कहते हैं वैसा ही सब लोग मान लेते हैं। फिर वो अच्छा लगे या नहीं लगे, काम का हो या नहीं हो, पर जिसका आदेय नाम कर्म का उदय है, उसके मुंह से जो भी बात निकलती है उसको झेलने वाले तुरंत तैयार होते हैं। सभी लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो जो भी कहेंगे वो सब लोग उसका पालन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसको कहते हैं आदेय नाम कर्म। जिसका आदेय नाम कर्म का उदय होता है, उनके वाणी में ऐसा दम होता है कि उनके शब्द शब्द बाहर निकलने की देर है कि तुरंत झेला जाता है, तुरंत उसका आचरण किया जाता है। वो आदेय नाम कर्म का उदय होता है। और दूसरा होता है अनादेय नाम कर्म। अनादेय नाम कर्म यानी क्या? वो कितना भी अच्छा वचन कहे, कितनी भी सत्य बात कहे, हमारे काम की बात कहे, हमारे उपयोग की बात कहे, पर उनका वचन आदरणीय होता नहीं है, झेलने की इच्छा ही नहीं होती है। उन्होंने कहा ना तो फिर करने की इच्छा ही नहीं होती है। जिनका अनादेय नाम कर्म का उदय होता है, उनके वचन का कभी भी पालन नहीं किया जाता है, कोई भी उनका वचन का पालन नहीं करते हैं। और आदेय नाम कर्म का उदय है तो उनके वचन का तुरंत पालन हो जाता है, तुरंत उनको झेलने वाले, उनको पालन करने वाले तुरंत लोग तैयार रहते हैं। पर अनादेय वाले के लिए कोई अपने भी व्यक्ति रहे तो भी वो नहीं पालन कर पाते हैं। उसके कितने भी अपने अधिकार में रहने वाले लोग हो तो भी उनका उनके वचनों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो ये अनादेय, आदेय और अनादेय नाम कर्म का उदय होता है। आगे है यश कीर्ति नाम कर्म। यश कीर्ति नाम कर्म और अयश कीर्ति नाम कर्म, दो प्रकार के हैं। तो यश कीर्ति नाम कर्म का क्या होता है? यश और कीर्ति दो शब्द हैं। कीर्ति का अर्थ क्या होता है? किसी एक दिशा में उनकी प्रसिद्धि होती जाए, प्रशंसा होती जाए। एक ही दिशा में एक ही टाइप के लोग होते हैं, वो एक ही वर्ग के लोग होते हैं, एक ही ग्रुप के लोग होते हैं, वे उनकी प्रसिद्धि करते जाते हैं। तो एक दिशा में प्रसिद्धि होना वो कीर्ति कहलाती है। और सभी दिशाओं में प्रसिद्धि होना, चारों ओर सभी लोग उनकी वाह करते, प्रशंसा करते हैं, सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उसको बोलते हैं यश प्राप्त होना। यश और कीर्ति दोनों में अंतर है। कीर्ति एक ही दिशा में प्रसिद्धि प्राप्त होना और यश यानी चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में प्राप्त होना है। दूसरी बात, कीर्ति यानी क्या? कि कोई दान करता है, उस दान से प्रसिद्धि मिलती है, दान के हिसाब से उसका नाम बहुत बढ़ता जाता है। कोई तपश्चर्या करता है, तपस्वी के नाम से उनका नाम बढ़ता जाता है। तो दाता और तपस्वी इस प्रकार से जिनकी प्रसिद्धि होती है वो कीर्ति कहलाती है। और किसी शत्रु पर विजय मिलाकर सबकी रक्षा करने का जो काम करता है उसको यश मिलता है। मतलब शत्रु पर विजय मिलाकर जो प्रशंसा प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, ख्याति प्राप्त करता है, वो यश कहलाता है। और दान वगैरह देने से, जैसे भामाशाह है, उनकी कीर्ति थी, पर राणा प्रताप, महाराणा प्रताप वगैरह जैसे लोग थे, उनका यश था, वो शत्रुओं पर विजय मिलाते थे। शत्रुओं पर विजय मिलाकर जिन्होंने अपने देश की रक्षा की है, अपने लोगों की रक्षा की है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी यश कहलाते हैं। तो ये यश कीर्ति होती है। और इसके विरुद्ध में जिसका हर जगह पर कितना ही अच्छा काम करे, कितनी ही बड़ी बात करे, कितना ही दान दे, कुछ भी करे, तपस्या करे, दान दे, ये लोगों की रक्षा करे, सब कुछ करते हैं, पर अयश कीर्ति नाम का उदय है तो उनको कभी यश मिलता ही नहीं है, कभी उनकी कीर्ति फैलती नहीं है, कभी उनको यश मिलता नहीं है। तो ये करने के बाद भी नहीं मिलता है, वह अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। और थोड़ा सा किया तो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाती है, वो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। तो इस प्रकार ये स्थावर दशक और त्रस दशक, ये 20 बोल बताए गए हैं। तो आज हमने 28 प्रकृतियों की बातें देखी है। प्रत्येक प्रकृतियां 8 है, फिर त्रस दशक की 10 और स्थावर दशक की 10। इस प्रकार त्रस दशक में आती है त्रस, बादर, त्रस नाम कर्म, बादर नाम कर्म, पर्याप्त नाम कर्म, प्रत्येक नाम कर्म, स्थिर नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, सुभग नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म, आदेय नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म। इस प्रकार 10 जो बातें आती है वो त्रस दशक में कहलाती है। और स्थावर दशक में क्या आता है? स्थावर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म, साधारण नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, दुर्भाग्य नाम कर्म,
दुस्वर नाम कर्म, अनादेय नाम कर्म और अयश कीर्ति नाम कर्म। इस प्रकार नाम कर्म की हमने 103 प्रकृतियां देखी है। अब इतनी प्रकार की प्रकृतियां देखने के बाद कल हम देखेंगे कि नाम कर्म किस कारण से बनता है, नाम कर्म को हम किस कारण से बांधते हैं, कैसे कैसे कारणों से कैसा कैसा नाम कर्म बंधा जाता है। तो उसका विषय हम कल अवसर रखेंगे। आज इतने ही बातों को ध्यान में लेना है। जो जो भी बातें हमारे अंदर, जो जो भी शरीर से संबंधित जितनी भी बातें मिली है, इस कर्म के उदय से मिली है। नाम कर्म की अलग अलग प्रकृतियां अलग अलग पार्ट अदा करती है, उसके हिसाब से हमें सब कुछ वैभव प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस नाम कर्म की सभी प्रकृतियों को देखकर हम इनके ऊपर राग द्वेष ना करें, इनके ऊपर समभाव रखें। ये कर्मों का उदय है, कभी आता है कभी जाता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। उसमें हमें राग द्वेष करने की और दुखी या सुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा है उसको वैसा देखने का प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस जीवन में भी आनंद आएगा, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। नाम कर्म हमारे जीवन से पूरा हट जाएगा और हम अनंत सुख को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। मथानंदन से हाँ, जय। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। कल हमने पिंड प्रकृतियों के 75 भेद देखे थे। आज प्रत्येक प्रकृति के 8 और त्रस दशक और स्थावर दशक, ऐसे कुल मिलाकर 28 प्रकृति का आज वर्णन आपने सुना है और उसके भेद प्रभेद जाने हैं। जैसे पहले बताया है कि पराघात कर्म, अभी पराघात कर्म के उदय से जीव प्रतिपक्षी या प्रतिवादी या शत्रु हो, सभी के द्वारा क्या हो जाता है, अपराजय बन जाता है। और इसका प्रभाव इतना होता है, इसका इतना प्रभाव होता है कि लोग उससे उसके विद्वत्ता से या उसके नाम कर्म के उदय से सभी जगह लोगों को प्रभावित करता है। ये पराघात कर्म का उदय है। फिर हमने देखा है कि पराघात होने के बाद उपघात उच्छ्वास नाम कर्म, अभी उच्छ्वास नाम कर्म जो है कि इसके उदय से जीव श्वासोश्वास और श्वास और उच्छ्वास लेता है। शरीर की इस क्रिया पर श्वासोश्वास नाम कर्म का नियंत्रण होता है। यह कर्म श्वास और उच्छ्वास का उत्पादक है, नियंत्रक नहीं। फिर है आतप नाम कर्म, इसके प्रभाव से शरीर उष्ण न होने पर भी हमेशा शरीर उष्ण बना रहता है, इसलिए तो इसको आतप नाम कर्म कहते हैं। फिर है उद्यत नाम कर्म, उद्यत नाम कर्म के द्वारा जैसे अभी शरीर में उष्णता है वैसे शीतलता जो प्राप्त होती है, किसके नाम का प्रकार नाम कर्म के उद्देश्य होती है, तो उद्यत नाम कर्म के प्रभाव से शरीर द्वारा शीतल प्रकाश निकलता है और उद्यत और उसके कारण ही हमें शरीर में ठंडक महसूस होती है। तो आतप नाम कर्म उष्णता और उद्यत नाम कर्म है वो शीतलता प्रदान करता है। फिर आता है अगरुड़ उपघात नाम कर्म, अभी उपघात नाम कर्म के उदय से जीव विकृत बने हुए अपने ही अवयव से क्लेश पाता है, जैसे ओठ के बाहर दांत निकलना या छठी अंगुली या शरीर में कुछ भी ऐसी विकृत अवयव आते हैं कि यह हमारे उपघात नाम कर्म के उदय से ऐसी बातें होती है और जिसके कारण हम क्लेश पाते हैं। फिर है पराघात हो गया अगुरु लघु नाम कर्म का उदय, तो इस कर्म के प्रभाव से शरीर न तो अधिक भारी होता है न अधिक हल्का होता है। इस कर्म के उदय से शरीर प्रमाण युक्त वजन वाला होता है। ऐसे ये सारे ये है कर्म के, सारा जो हो रहा है, शरीर तो एक है
लेकिन इस पर कितने नाम कर्म की प्रकृति के कारण शरीर की प्रस्तुति दी है कि श्वासोश्वास कैसा होता है, उष्णता कैसे निर्माण होती है, शरीर ठंडा कैसा रहता है, शरीर के प्रभाव कैसा होता है कि लोगों पर किस कारण से हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सारे नाम कर्म की प्रकृतियों से होता है। फिर आता है अभी 13 दशक, तो 13 दशक के कारण क्या होता है, इस उदय से जीव इच्छा पूर्वक गति करता है। हम बोलते हैं ना, त्रस की व्याख्या करते समय कहते हैं कि अपने सुख दुख के लिए अपनी इच्छा अनुसार एक दूसरे से जगह हलन चलन करना, यह त्रस स्थावर नाम कर्म का त्रस नाम कर्म का उदय होता है। और स्थावर नाम कर्म के उदय से क्या होता है, सुख दुख की अनुभूति हुई या नहीं हुई, फिर भी होते हुए भी एक जगह से दूसरे जगह हिल नहीं सकते वो स्थावर जीव, कि वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। तो त्रस यानी हलन चलन करना है और स्थावर यानी एक जगह ही रहना है। उसके आगे बताया है कि सूक्ष्म नाम कर्म, अभी इस कर्म के उदय से जीव को सूक्ष्म शरीर मिलता है, और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जीव को ऐसा शरीर मिलता है कि जो आंखों से नहीं दिखाई देता है। हम बोलते हैं इसमें अनंत अनंत जीव है, सिर्फ बोलते क्योंकि केवलियों ने देखा हुआ है, उन्होंने भाकित किया है, तो हम उनके शब्दों को जानकर, उनके शब्दों के अनुसार हम कहते हैं कि इतने अनंत सूक्ष्म जीव है, लेकिन उन जीवों को हम आंखों से नहीं देख पाते। वो क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारा सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होने के कारण सूक्ष्म जीव को हम देख नहीं पाते। फिर उसके आगे आता है बादर नाम कर्म। तो बादर नाम कर्म के जीव से शरीर को स्थूल शरीर मिलता है, और वह हम आंखों से देख सकते हैं, इसलिए उसको बादर कहा है। सूक्ष्म जो आंखों से नहीं दिखता है, और बादर जो आंखों से दिखता है। फिर साधारण शरीर नाम कर्म, इस कर्म के उदय से अनंत जीवों को मिलकर एक शरीर मिलता है। जैसे हमने प्याज वगैरह जो जमीन कन जो बोलते हैं कि एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, उसको साधारण शरीर नाम कर्म कहते हैं। कि महाराज साहब ने उदाहरण दिया था कि एक रूम में 100 लोग रहते हैं, उसको यानी एक जीव के आधार से अनंत जीव उसमें रहते हैं। और प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से प्रत्येक जीव अपनी अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व उसका होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रत्येक नाम शरीर कर्म। फिर है स्थिर नाम कर्म, कि जो हमारे शरीर में ऐसे कुछ अवयव है कि वो एक जगह पर ही स्थिर है, जैसे दांत है, और जो है नाखून है, वो अपने जगह पर रहेंगे, केश है वो अपने इस पर रहेंगे। तो स्थिर नाम कर्म के उदय से जो चीजें अपने शरीर में है, दांत है, ग्रीवा है, हड्डियां है, वो सारी स्थिर रहती है, तो उसको स्थिर नाम कर्म का उदय कहते हैं। और अस्थिर नाम कर्म के उदय से क्या होता है कि शरीर में जीवा है ना, कि चाहे जैसे क्या कर सकते हैं आप, उसको हलन चलन कर सकते हैं, आंखें इधर उधर घुमा सकते हैं। ये सारी बातें किसके कारण से होती है, अस्थिर नाम कर्म के उदय से। और फिर है शुभ नाम कर्म। तो शुभ नाम कर्म के उदय से शरीर में शुभ लक्षण का प्रतिबिंब होता है, उसको शुभ नाम कर्म कहते हैं। और अशुभ नाम कर्म से अशुभ लक्षण से मनुष्य की परिचित होता है, देखते हैं कि इसके लक्षण कैसे हैं। तो अशुभ नाम कर्म का शुभ नाम कर्म का प्रभाव समझना, जो अच्छे अवयव लगते हैं, और अशुभ नाम कर्म के उदय से कि उसके अवयव में क्या आ जाती है, थोड़ी विकृति आ जाती है। फिर शुभग नाम कर्म, शुभग नाम यानी सौभाग्य और दुर्भाग्य, कि किसी पर उपकार किए बिना ही, किसी के लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन ऐसे शुभ नाम कर्म का उदय आ गया कि उसके कारण से सभी जगह आपको लोकप्रियता प्राप्त होती है। और दुर्भग नाम कर्म के उदय से क्या होता है कि बहुत अच्छा काम करने पर भी लोगों को क्या लगता है, अप्रिय लगता है। तो ये शुभग नाम कर्म के उदय से लोकप्रियता मिलती है,
और दुभग नाम कर्म से तिरस्कार, काम करते हुए भी तिरस्कार पात्र बनते हैं। फिर सुस्वर नाम कर्म, इसके प्रभाव से स्वर कैसा होता है कि सभी को प्रीतिकारक लगता है, कि किसी का बोलना अच्छा लगता है और किसी का बोलना सुहाता नहीं। तो इसमें हमारे कर्म का उदय है कि जैसे जैसे हम कर्म करके आए हैं उसी प्रकार हमें क्या मिलता है, उसका फल मिलता है। फिर दुस्वर नाम कर्म, कि इसके उदय से जीव का स्वर सभी जगह अप्रीतिकारक लगता है। फिर है आदय नाम कर्म, इस कर्म के वचन से सब आपके वचनों का हर जगह आदर किया जाता है, उसे आदेय नाम कर्म कहते हैं। और अनादय नाम कर्म के उदय से युक्ति युक्त वचन युक्ति युक्त होते हुए भी वो मान्य नहीं हो पाते। किसके कारण से नहीं होता है? अनादय कर्म के कारण से। और यश कीर्ति नाम कर्म का यश और कीर्ति, यश क्या है? सभी जगह फैलने वाला है। और कीर्ति कैसी होती है? एक दिशा में उसकी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो यश और कीर्ति के हेतुभूत कर्म कुशल को यश न कीर्ति न कर्म कहा जाता है। और उसी प्रकार अपयश है कि अपयश के कारण आपको क्या होता है कि संसार में यश और अपयश प्राप्त होता है। और निर्माण नाम कर्म के उदय से शरीर के अवयवों का व्यवस्थित रूप से निर्माण होता है, उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। और तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। ऐसे हमने नाम कर्म की 103 प्रकृतियां देखी है। अभी इतनी बातें ध्यान में रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि पिंड प्रकृति यानी शरीर की 75 प्रकार की प्रकृतियां होती है। प्रत्येक प्रकृति 8 प्रकार की होती है। त्रस 10 प्रकार के होते हैं और स्थावर 10। ऐसे कुल मिलाकर भेद उपभेद के साथ 103 नाम कर्म की प्रकृतियां हमने देखी है। अभी एक बात जरूर होगी कि किसी का बहुत गौरव हो रहा है तो आपके मन में विचार आएगा कि सुभग नाम कर्म का उदय है। किसी के वचनों का आदर किया जाता है तो आदेय कर्म का उदय है। ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में बैठती है। और साधारण कर्म, प्रत्यक्ष शरीर कर्म, ये सब जो अनंत जीवों का पिंड है, एक एक स्वतंत्र रूप से शरीर प्राप्त किया है। अभी वनस्पति के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये बातें अगर हमने जान ली तो हमें कर्मों का खेल अच्छी तरह से ध्यान में आएगा। और ऐसे नाम कर्म का उदय कहाँ कहाँ पर हमने कैसा कैसा बांधा है और उसका फल हमें कैसा मिल रहा है। और अभी कल हम ये जानने वाले हैं कि नाम कर्म की प्रकृति के बंध का कारण क्या है और उसका फल कैसे मिलता है, यह हम कल सुनेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद माची जी। आगे एक्चुअली मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, इसलिए चैट बॉक्स में जो प्रश्न थे मुझे नहीं दिख रहे। तो अब एक हैंड रेज है विमला जी बाफना। मथेन मंदा भी मरसा। हाँ जी मरसा, मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है। 75 में से गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, बंधन 5, संगातन 5, सैनन 6, संस्थान 6, वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8, अनुपूर्वी 4, वियोग गति के 2। तो ऐसे मिलके तो पूरे 75 नहीं होती है ना मरसा? 65 होती है। हाँ 65 होती है। 65 होती है। इसमें संघातन के 5 बताई है, उसमें 15 भेद होते हैं। बंधन नाम कर्म के 15 भेद होते हैं। तो उसमें 15 भेद भी अलग से बताए गए हैं, तो वो 10 उसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो 10 उसमें मिलाए तो 75 होती है। पर वो एक्स्ट्रा के है बंधन नाम कर्म जो कहा ना, शरीर का मूल शरीर और दूसरा शरीर, उसमें शरीर मिलकर किया जाता है। तो उसमें कैसे कैसे औदारिक बंधन, औदारिक तेजस बंधन, औदारिक कार्मिक बंधन, ये अलग अलग प्रकार है। तो वो मिलकर 15 भेद होते हैं।
तो इतना डिटेल में हमने नहीं लिया है, इसलिए वेद 10 वेद अलग है, वो मिलाकर 75 वेद होते हैं। और एक प्रश्न है हमारे साथ, जैसे 103 में से 42 कौन से लेना हमारे साथ? अब वो 42 कौन से है, 103 कौन से है, 193 कौन से है, 67 कौन से, वो कल अपन अवसर आने पर अच्छा। देखेंगे। उन सब प्रकृतियों का विभाजन करेंगे। अच्छा ठीक है, मथेन म्हणता हमारे साथ, सुख साथ है हमारे साथ। हाँ हाँ जी। थैंक यू विमला जी। आगे हैंड्रेज में है अलका जी तातिया। तो उसके पहले एक प्रश्न चैट बॉक्स में ऐसा था कि पुद्गल अजीव है क्या? हाँ, पुद्गल अजीव है क्या? हाँ, पुद्गल अजीव ही है ना, पुद्गल तो अजीव ही होता है ना, अजीव तत्व को ही पुद्गल द्रव्य कहते हैं। को ही चैतन्य होता है, जीव द्रव्य ही चैतन्यशील होता है, अजीव द्रव्य पुद्गल ही होता है। हाँ। आगे हैंड्रेज जो किया है अलका जी तातिया। हाँ, मथन अंदर मरसा। हाँ मरसा, मुझे ये पूछना है, अभी कोरोना में पोस्ट कोविड हुआ तो फिर पाँव काटे गए, दोनों पाँव, तो फिर ये उपघात नाम कर्म है क्या? नहीं, काटे गए वाले उपघात नाम कर्म है। उपघात कर्म क्या है, वो एक्स्ट्रा के जो अवयव आते हैं, जैसे बाय बर्थ, एक्स्ट्रा है, जो ऐसे तकलीफ देने वाले अवयव निर्माण होते हैं, उसको उपघात नाम कर्म कहते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू मरसा। हाँ, धन्यवाद अलका जी। आगे हमारा सब जो अभी प्रश्न वगैरह हो गया है, इनका हो गया है, तो अभी पचकान और मंगलवार। हाँ। ओम शांति शांति शांती। हात जोडले, हात जोडायचे उपैसे नवकारशी पोरशी देड पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपैसे पचकान अनस्नम पाणम थर्मम सर्वम अनर्थना भोजनम संस्थागारणम सव समाधिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 2 घंटे तक कथा वार्ता करणारे असे उपेक्षित पचकान 10 घंटे पडिक में निंदे करिए ओसिरे ओसिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चित्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चित्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, हरना सुख करना और शरणा कोई, जो भवि प्राणिया करे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। श्री सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। कर्मों की उदीर्णा करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। किसी का बयासना है? पुष्पा जी कोई है? पीयूष जी। ओम शांति शांति शांति। उभयचरे बैसणारा दोटक उपरांत दिवसनाटिन्या रात्रा अस्नम साइमम अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम समाधिवत्यागारणम होतिरे होतिरे। चलेगा। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे कल बराबर रात को 9 बजे। सभी जन प्रयास करें कि आप 9 बजे जूम लिंक ज्वाइन करें, क्योंकि काफी लोग लेट आते हैं तो आपकी शुरुआत जाती है। तो प्लीज आपका प्रयास रहेगा कि राइट टाइम आप ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।